तो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्रैल सेशन जेई 2025 के वेक्टर अलजेब्रा के सवाल बना रहे हैं। तो साथ साथ आप भी बनाते जाइए, बढ़िया चैप्टर है। मजा आएगा। देखते हैं पहला सवाल कैसा है ना। वेक्टर ए दे दिया है बच्चों। क्या दे दिया है? आई प्लस 2j प्लस के। वेक्टर बी दे दिया है बच्चों 2i प्लस j माइनस के। C is a unit vector in the plane of A and B। A और B के प्लेन में है। तो C को मैं लिख सकता हूं क्या? लैम्डा A प्लस म्यू बी। क्या लिख सकता हूं? लैम्डा A प्लस म्यू बी, दोनों के प्लेन में। तो C को लिख दिया लैम्डा A आई प्लस 2j प्लस के प्लस म्यू। B को लिख दिया क्या? 2i प्लस j माइनस के। तो C आई के साथ क्या आ रहा है बच्चों, देखते हैं। लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों? 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस के के साथ क्या आ रहा है बच्चों? लैम्डा माइनस म्यू। ये हो गया सी वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। मैग्नीट्यूड इसका 1 है। तो कैसे लिखेंगे? लैम्डा प्लस 2 म्यू का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर और लैम्डा माइनस म्यू का होल स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं? नहीं, ये वन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगी। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा म्यू, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा म्यू, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा म्यू बराबर क्या हो गया? 0। तो कितना लैम्डा स्क्वायर बन गया? 4, एक 5 और एक 6। तो 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 म्यू स्क्वायर, 4 4 8 माइनस 2, 6 लैम्डा म्यू बराबर क्या हो गया? 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या बोल दिया हम लोग? 1। फिर सेकंड, एंड परपेंडिकुलर टू ए है, मतलब सी डॉट ए क्या होगा? 0 होगा। सी डॉट ए होगा बच्चों हमारे पास 0। तो सी डॉट ए कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस म्यू बराबर 0। कितने लैम्डा हो गए भाई? 6। कितने म्यू हो गए भाई? 3 म्यू बराबर क्या हो गया? 0। है ना। तो यहां से क्या है? म्यू बराबर -2 लैम्डा। म्यू आ गया -2 लैम्डा। अब उसको यहां डाल देते हैं। पहले तो 6 कॉमन ले लेते हैं ना इसमें से। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा म्यू बराबर 0। म्यू की जगह डाल दिए -2 लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा म्यू बराबर 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। यहां डाल दूंगा 2 लैम्डा, तो -2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू 1 है। इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1। इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया ये? 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1/18। लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1/18। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 1/3√2। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा? -2/3√2। ठीक है। तो अब आई के साथ क्या आ रहा है देखिए। आई के साथ आ रहा है लैम्डा प्लस 2 म्यू। तो आ जाएगा -1/3√2 आ जाएगा आई के साथ। लैम्डा प्लस 2 म्यू नहीं, आई के साथ आ रहा है। एक बार लिख ही लेता हूँ साथ साथ। क्या था? आई के साथ है लैम्डा प्लस 2 म्यू, लैम्डा 1/3√2 -4/3√2। तो कितना बनेगा बच्चों ये?
-3/3√2, ये कट गया तो -i/√2 है ना, -i/√2। अच्छा ये प्लस माइनस है ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस i/√2 आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस i/√2, कौन सा ऑप्शन में, डी, कौन से ऑप्शन में है, डी। ओके, तो बाकी आप निकाल लीजिएगा, बाकी सब में इसमें 0 आएगा और इसमें 1/√2 आएगा। ओके, ठीक। A and B be two vectors such that A and B be two vectors such that they have same magnitude, तो mod of A equals to mod of B दिया हुआ है बच्चों। mod of A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है, mod of A स्क्वायर प्लस mod of B स्क्वायर प्लस 2A mod of A mod of B cos of angle between them। ऐसे mod of A माइनस mod of B का स्क्वायर होता है mod of A स्क्वायर प्लस mod of B स्क्वायर माइनस 2 mod A mod B cos of angle between them, ठीक है। और जो चाहिए वो मेरे को क्या चाहिए, mod of A का स्क्वायर प्लस mod of B का स्क्वायर प्लस 2 mod A mod B cos of angle between them डिवाइड बाई mod A स्क्वायर। अगर आप देखिए mod A और mod B अगर बराबर होगा, mod A और mod B बराबर हो जाएगा तो क्या बनेगा, mod A का स्क्वायर mod A का स्क्वायर mod A का स्क्वायर 2 mod A का स्क्वायर cos थीटा। तो mod A ऊपर से कॉमन निकल जा रहा है, mod A ऊपर से क्या निकल जा रहा है, कॉमन। तो mod A अगर mod A का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 + 1 + 2 cos थीटा डिवाइड बाई mod A स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया, तो 2 + 2 cos थीटा। मतलब अगर मेरे को cos थीटा पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात समझे आप लोग, cos थीटा पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। cos थीटा कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा, ठीक। देखिए mod A mod B बराबर है, तो mod of A प्लस B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो 2 mod A का स्क्वायर प्लस 2 mod A का स्क्वायर cos थीटा। mod A का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 + 2 cos थीटा, 2 भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 + cos थीटा mod ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर। तो mod ऑफ A प्लस B कितना निकलेगा बच्चों, √2 mod A √1 + cos थीटा। सिमिलरली mod ऑफ A माइनस B कितना निकलेगा, √2 mod A √1 - cos थीटा होगा बीच में और कुछ, ठीक। तो एक बार दोनों का क्या होगा, सम। एक बार दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, √2 + 1 + 1, एक होगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ये दोनों कट गया, इस बार ये दोनों कट गया, तो 2 टाइम्स mod ऑफ A प्लस B अपॉन 2 टाइम्स mod ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू √2 + 2 बाई √2, 2 कैंसिल है ना। तो √2 + A होता है √2 mod A √1 + cos थीटा, √2 माइनस B होता है √2 mod A √1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1 + 1/√2, 1 + √2, √2 ऊपर से अगर कॉमन ले लो तो √2, अब दिस अपॉन दिस लिखो तो ये बन जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो बना क्या बच्चों, √1 + cos थीटा अपॉन √ इज इक्वल टू 1 + √2। अब स्क्वायर कर देते हैं तो इधर जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों,
3 + 2√2, 1 + cos थीटा, 3 + 2√2 इंटू 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, या फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देता हूँ, है ना। 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 3 + 2√2 + 1, 3 + 2√2 - 1। तो ऊपर बनेगा बच्चों cos थीटा कट गया 2, नीचे बनेगा 1 1 कट गया, क्या बचा 2 cos थीटा। ऊपर बनेगा 4 + 2√2 और नीचे बनेगा 2 + 2√2, तो 1/cos थीटा 4 + 2√2/2 + 2√2, तो cos थीटा आ जाएगा 2 + 2√2/4 + 2√2। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 2 + 2 cos थीटा चाहिए। क्या चाहिए मेरे को फाइनल आंसर 2 + 2 cos थीटा। ऊपर से वहां, ठीक ठीक ठीक, 2 कॉमन ले लिए तो 1 + √2, नीचे से क्या कॉमन लिए 2√2 कॉमन लिए, तो बचा √2 + 1, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो cos थीटा आ गया 1/√2। cos थीटा आ गया कितना 1/√2। और मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों 2 + 2 cos थीटा, तो 2 + 2 1/√2, तो क्या आएगा ऑप्शन। कैलकुलेशन थोड़ा सा अपन फंस गए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेट एंगल थीटा, थीटा 0 से 90 के बीच में बिटवीन टू वेक्टर्स, उसका साइन दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स √65/9, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 9 है, नहीं ये 9 है, ये √65 है, तो ये कितना निकलेगा बच्चों, cos थीटा निकालने रख लेते हैं, निकालने के 81 - 65, तो 16, तो ये कितना निकलेगा 4, है ना। तो cos थीटा कितना निकलेगा 4/9, cos थीटा कितना होगा 4/9, ये चाहिए तो यही इसी पे डायरेक्ट रख देते हैं 9 3a + 6b + 9a क्रॉस b डॉट a -3c की जगह 3a + 6b + 9a क्रॉस b डॉट b, तो ये करूंगा तो 9 3a² तो 3 होगा, 6b डॉट a तो b इंटू a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और ये हो जाएगा 0 -3 3a डॉट b, तो 3ab cos थीटा, 6b², b वैल्यू 1 और b के साथ डॉट करूंगा तो 0, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/9, cos थीटा 4/9 है ना बच्चों, -3 3 इंटू 4/9 + 6, तो ये हो जाएगा 9 3 27 + 24 -4 3 12, 12 3 से 3 काट देता हूँ ना, तो -4 -18, तो ये हो गया 20 - 27 29, क्या आ रहा है बच्चों 29। छोटा सवाल था, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की और क्या लिखा हुआ है देखो, ABC 3 sides of the triangle given by the vertex given by the vectors। अच्छा, देन ये पूछा है हमसे, एक ट्राइंगल है ABC ABC, ठीक है, ये इस वेक्टर से बना हुआ है, AB वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i - j + k,
BC वेक्टर की दे दिया हुआ है I-3 - 5K, और ये कितना दिया हुआ है 3I - 4J - 4K। तो ए को अगर हम जीरो वेक्टर मान ले और बी को मान ले क्या 2I - J + K, और सी को मान ले क्या 3I - 4J - 4K। तो आप इन दोनों को माइनस करके देखिए, क्या जो वेक्टर है इन दोनों को माइनस करने से क्या वेक्टर बनेगा I - 3J - 5K। क्या ये वेक्टर बन रहा है तीसरा वेक्टर? हाँ, तो अपन ऐसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं बनता तो तकलीफ में फंस सकते थे। तो एक हो गया, ए का पोजीशन हो गया 0, बी का पोजीशन हो गया क्या 2 - 1 1, सी का पोजीशन हो गया 3 - 4 4। तो अब जी पता करना है। जी क्या होगा, तीनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 2 + 3 + 0 डिवाइड बाई 3, एक्स कोऑर्डिनेट उसका -1 + -4 + 0 डिवाइड बाई 3, वाई कोऑर्डिनेट उसका, और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 + 1 - 4 डिवाइड बाई 3। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों 5/3 -5/3 और -1। ठीक, तो ये जी हो गया। तो सबसे पहले ए जी वेक्टर क्या बनेगा 5/3 I प्लस माइनस 5/3 J - K। इसका मॉड क्या है निकालिए फटाफट, कर इसका मॉड निकाल लीजिएगा फिर, है ना। एजी वेक्टर लिख दिया, इसका मॉड निकालिएगा, इसको 1 बोल दिए। फिर अपन बीजी वेक्टर लिखेंगे। बीजी वेक्टर क्या करेंगे B - G, तो 2 - 5/3, यहां का 2 और वहां का 5/3, 2 - 5/3 1/3, तो I/3। फिर -1 - 5/3 मतलब -1 + 5/3, तो जाएगा -2/3 + 2/3 J। उसके बाद 1 - -1 मतलब 1 + 1 2, तो ये क्या हो गया बीजी वेक्टर। इसका भी क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके बाद सीजी वेक्टर, सीजी वेक्टर सी ये है, तो 3 - 5/3 कितना होगा 4/3। फिर उसके बाद -4 + 5/3, -4 + 5/3 -7/3। फिर उसके बाद -4 -1 तो -3 के, तीनों का मॉड का स्क्वायर करके ऐड करके 6 मल्टीप्लाई करना है। बताइएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना टोटल कितना है 164। ये कितना है बताओ, एजी का मॉड कितना है हाँ √59/3 आ रहा है बच्चों। बीजी का √41/3, और सीजी का ठीक, कोई इशू तो नहीं। एंगल बिटवीन देम मतलब U.V अपॉन मॉड ऑफ V बराबर कितना है एंगल cos थीटा, है ना, ये दिया हुआ है। U.V करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा सोचिए 6 - 1 ये बनेगा, 6 - 1 बनेगा। नीचे मॉड ऑफ U क्या बनेगा √10, मॉड ऑफ V क्या बनेगा, नहीं ये बनेगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 + λ² बनेगा। क्या बनेगा 5 + λ², इज इक्वल टू कितना हो गया √5/2 √7। ये कितना हुआ 5। √10 को √10 × √5 लिख सकते हैं, और ये √5 + λ², √5/2 √7। तो √5 से √5 कैंसिल, सॉरी ये क्या कर रहा हूं
ये √5 से ये √5 कैंसिल, फिर ये √5 से ये √5 कैंसिल, फिर क्या बच्चों, एक √2 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा √2। तो बन रहा है बच्चों 1/√5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√14। तो 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 14, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो लैम्डा इज इक्वल टू +-3। लैम्डा पॉजिटिव है इसलिए लैम्डा क्या हो गया बच्चों 3। यहां तक क्लियर है? तो मेरे को एक v वेक्टर पता चल गया। v वेक्टर क्या हो गया मेरा 2i + j - 3k। अब ये दो से बना हुआ है, एक v1 है जो इसके पैरेलल है और एक जो v2 है इसके v1 u के पैरेलल है। तो v1 को मैं लिख दे रहा हूं k टाइम p टाइम्स 3i - j। ये क्या हो गया v1। v2 को देखो p निकालना है मेरे को, तो v2 को क्या लिख देंगे v - v1। v2 को लिख देंगे क्या v - v1। तो v - v1, तो v2 का i कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करने से 2 - 3p। फिर j कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कितना आ रहा बच्चों 1 + p, 1 - ऑफ -1 प्लस हो जाएगा ना, और k कंपोनेंट क्या हो जाएगा -3। ये हो गया v2। ये u के क्या है, u के क्या है v2 परपेंडिकुलर, तो u के साथ उसका डॉट क्या होगा 0, 3i - j, इसके साथ डॉट 0 हो जाएगा, v2 डॉट u बराबर 0। तो ये कितना जाएगा 3 × 2 = 6 -9p -1 -p बराबर 0। तो हो जाएगा 5 - 10p बराबर 0। तो p बराबर आ गया बच्चों क्या 1/2। अब हमको क्या निकालना है p 1/2 आ गया, तो v1 निकल गया कितना 3/2 और ये, ठीक है। और उसके बाद यहां डाल दोगे तो v2 भी निकल जाएगा। v2 कितना निकल रहा है i के साथ, तो 2 - 3/2 1/2 ही बचा, और 1 + 1/2 क्या बचा 3/2j - 3k। ये हो गया v2। तो मॉड v2 कितना आया, मॉड v2 का स्क्वायर कितना आया बताओ, मॉड v1 का स्क्वायर कितना आया बताओ। ये v1 यहां पे है और v2 यहां पे, कितना कितना आया, v1 का स्क्वायर आया 13/4, 10/4 कितना आएगा 10/4, क्योंकि 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 10/4, और इसका स्क्वायर इसका कितना है, हाँ ये कितना आया 46/4। टोटल कितना आ रहा है 56/4, मतलब कितना 14, कितना आ रहा 14। लेट ए बी और सी 3 दिया है, डी बी ए वेक्टर सच दैट बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी बराबर सी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी बराबर सी क्रॉस डी, है ना। और ए डॉट डी कितना दिया हुआ है बच्चों हमको, कितना दिया है 4, और हमसे ए क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आए, तो b क्रॉस d माइनस सी क्रॉस d बराबर क्या हो गया बच्चों 0। इसको लिख सकते हैं b माइनस सी क्रॉस d बराबर 0। क्रॉस 0 है मतलब ये और ये पैरेलल है, तो d इज पैरेलल टू b माइनस सी, तो d इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस सी, ठीक है। तो अब यहां पे डाल दो a डॉट लैम्डा टाइम्स b माइनस सी बराबर 4, तो लैम्डा
ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर 4। ठीक, समझ में आया? तो अब ए डॉट बी क्या होगा, इन दोनों का डॉट करो, 3 माइनस 6 प्लस 3, है ना? ए डॉट बी 0 आ गया क्या? ए डॉट बी 0 आ गया? माइनस ए डॉट सी 2 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये दोनों कट गया, 2 माइनस 2 कट गया, तो माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू -2, लैम्डा -2 आया। तो डी वेक्टर पता चल जाएगा बच्चों हमको पूरे तरीके से, वो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स बी माइनस सी। तो बी माइनस सी वेक्टर पता कर लो पहले, दोनों का आई माइनस करूंगा तो कितना आएगा, एक ही आई आएगा। दोनों का जे माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -2j आएगा। दोनों का के माइनस करूंगा तो क्या आएगा, +k आएगा। तो डी वेक्टर आ गया -2i प्लस 4j -2k, यही बना गया। तो यही वेक्टर बना बच्चों, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब क्या करना है, ए के साथ, ए क्या है, i प्लस 2j प्लस k, तो a क्रॉस d का मॉड का स्क्वायर करना है। a क्रॉस d निकाल लो डिटरमिनेंट से, a क्रॉस d, तो i j k 1 to 1, और d क्या है, -2 4 -2, i j k निकालो, फिर उसका मॉड निकाल के स्क्वायर करो, कितना आया, कितना 128 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 128। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी दिया हुआ लैम्डा आई प्लस म्यू के। डी इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस डी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। इसको इधर ले आएंगे तो ए क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी बराबर 0। तो ए माइनस बी क्रॉस डी बराबर 0, ए माइनस बी क्रॉस डी बराबर 0। तो डी इज पैरेलल टू क्या आ गया बच्चों, ए माइनस बी। अब डी यूनिट वेक्टर, तो डी पूरा वेक्टर निकल जाएगा इस बार। पहले ए माइनस बी करके या बी माइनस ए करके वेक्टर बना लेते हैं। बी माइनस ए करना आसान रहेगा, तो 2i j -2k। अब यूनिट वेक्टर चाहिए, वही है मेरा डी, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट क्या आएगा, 3। इसका यूनिट मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 3। तो 2/3i प्लस j/3 -2k/3, ये हो गया डी वेक्टर पूरा चीज। सुनो आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके बाद c डॉट d इज इक्वल टू क्या बच्चों, 1। c क्या है, लैम्डा j प्लस म्यू के। तो c डॉट d, तो लैम्डा का इसके साथ λ/3 माइनस 2 μ/3 इज इक्वल टू कितना, लैम्डा माइनस 2 म्यू बराबर आ गया 3। अब c डॉट a करने से इसका a के साथ डॉट, लैम्डा प्लस म्यू बराबर 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया कितना, माइनस म्यू, तो -3 म्यू इज इक्वल टू 3, तो म्यू इज इक्वल टू -1, लैम्डा इज इक्वल टू +1, म्यू -1 लैम्डा +1। तो मेरे को क्या चाहिए, 3d माइनस सी के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। तो बना लीजिए वेक्टर 3d। 3d क्या होगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3d हो जाएगा क्या, 2i प्लस j -2k माइनस सी। सी वेक्टर क्या है, ये निकाल चुके हो आप, क्या आया, -j नहीं j -k। सी वेक्टर क्या है, j -k, तो माइनस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, -j + k।
तो ये कर लीजिएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्या वेक्टर बन रहा है बच्चों? 3d माइनस सी वेक्टर क्या बन रहा है? 2i और माइनस के, 2i माइनस के बन रहा है मेरा। आप लोगों का क्या बना? क्या है आंसर? 5 है। तो उसके मॉड का स्क्वायर कितना होगा? 5। इसका मॉड होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो जाएगा √5 यानी 5। ठीक, बढ़े आगे। देखिए ए वेक्टर दे दिया है बच्चों 2i माइनस 3j प्लस के, बी वेक्टर दे दिया बच्चों 3i प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक वेक्टर सी है, सच दैट दिया हुआ है a माइनस सी क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस 18i माइनस 3j प्लस 12k। अब अंदर ले लूं तो ये a क्रॉस b माइनस सी क्रॉस b बराबर क्या जाएगा? माइनस 18i माइनस 3j प्लस 12k। मैं चाहता हूं आप a क्रॉस b निकालिए और मेरे को बताइए क्या वेक्टर आ रहा है। a क्रॉस b क्या वेक्टर आ रहा है? b क्रॉस c, ये देखो ये आया है c क्रॉस b, माइनस ऑफ c क्रॉस b को प्लस ऑफ b क्रॉस c लिख देते हैं और उसको प्लस वेक्टर d लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो माइनस 18i माइनस 3j प्लस 12k, आई के साथ माइनस 17 माइनस 7j प्लस 14k, 13। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबका ये आया a क्रॉस b। अब इधर ले जाके माइनस कर दो तो d वेक्टर पूरा निकल जाएगा। तो i कितना है? माइनस 18 माइनस 17 कितना बचेगा? -1। माइनस 3 माइनस 7 कितना बचेगा? +4। फिर 12 माइनस 13 कितना बचेगा? -k। तो ये हो गया डी वेक्टर। कोई इशू? अब इसका ए के साथ डॉट, a डॉट डी, तो जाएगा -2 -12 -1। -15 कितना आ गया? -15। तो इसका मॉड कितना जाएगा? +15। कोई इशू तो नहीं? तो इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं आया बच्चों। ओके, बढ़िया आगे। ए नॉन जीरो वेक्टर such that A is a non-zero vector such that its projection on vector this and this are equal। A का प्रोजेक्शन, तो A डॉट कौन सा वेक्टर? 2i माइनस j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू A डॉट, अगला क्या वेक्टर है? i प्लस 2j माइनस 2k अपॉन मॉड ऑफ i प्लस 2j माइनस 2k। ये दोनों इक्वल है, तो आपको बताना है यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। पहली बात तो ये तय है ना कि ये और ये दोनों का नीचे का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ये भी 3 बनेगा और ये भी 3 बनेगा। ठीक है, तो मतलब इसको मैं बोल देता हूं अभी के लिए बी वेक्टर, इसको बोल दिया मैं वी वेक्टर, इसको बोल दिया मैं सी वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी हो गया ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए डॉट सी। मतलब
ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर क्या हो गया? 0। ठीक, मतलब ए कॉमन ले लूंगा तो बचा ए डॉट बी माइनस सी बराबर 0। तो ए बी माइनस सी से क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी माइनस सी से क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, तो सबसे पहले बी माइनस सी वेक्टर बना लो। बी माइनस सी वेक्टर तो क्या बनेगा? बी माइनस सी वेक्टर देखिए, ये इसको बी बोले, इसको सी बोले, माइनस करूंगा तो आई कंपोनेंट आई आएगा, जे कंपोनेंट माइक आएगा माइनस 3j, और के कंपोनेंट प्लस 4k, है ना बच्चों? इसके बाद ऑप्शन रख रख के डाल दीजिए। क्या रख रख के डाल दीजिए? ऑप्शन रखिए। पहला ऑप्शन रखिए 0 आ रहा है कि नहीं, दूसरा ऑप्शन रखिए 0 आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके। जैसे तीसरा ऑप्शन रखिए तो ये ऊपर आएगा 7 माइनस 27 प्लस 20, तो कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ओके। क्योंकि ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है मतलब एक सीधी लाइन है, इससे परपेंडिकुलर हजारों वेक्टर होंगे, इससे परपेंडिकुलर सिर्फ एक वेक्टर नहीं होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर हजारों वेक्टर होंगे, तो आपको निकालना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि कई सारे आंसर हो सकते हैं इसका, बी क्रॉस सी भी इसका आंसर हो सकता है, तो बहुत किस्म के आंसर हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर दिए? ऑप्शन रख के चेक कर लिए। ठीक है, एबीसीडी इज ए टेट्राहेड्रन सच दैट एजेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे मान लो एजेस, ओरिजिन को ए मान लिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो, इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो। तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस है तो एक्स 0 0, वाई एक्सिस है तो 0 वाई 0, जेड एक्सिस है तो वाई नहीं है ये तो जेड है, 0 0 जेड मान लिए, और इसको क्या मान लिए? 0 y 0, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हाफ AB क्रॉस AC बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों? 5, है ना? तो AB इंटू AC इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। AB की वैल्यू क्या होगी? मॉड क्या होगा AB का? Z। AC का मॉड क्या होगा? X, बराबर कितना हो गया? 10, है ना बच्चों? इक्वेशन 1। तो इसके बाद ACD, ACD तो हाफ AC क्रॉस AD, ये बराबर कितना दिया हुआ है? 6। तो AC क्रॉस AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 12। तो AC कितना है? X, AD कितना है? Y, ये कितना हो गया? 12। XY बराबर कितना आ गया? 12। सिमिलरली क्या बोलेंगे? सिमिलरली वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? एक बी ADB निकालोगे, ADB, तो वहां पे YZ आ जाएगा, YZ कितना जाएगा? 14। अब मेरे को चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो हाफ BC क्रॉस BD लिख दो। क्या लिख दो? हाफ BC क्रॉस BD। तो BC वेक्टर बनाना पड़ेगा पहले, है ना? एक लिख दिए I, एक लिख दिए J, एक लिख दिए K। BC वेक्टर, BC वेक्टर क्या होगा सोचिए? BC वेक्टर क्या होगा? BC वेक्टर बताइए। X 0 माइनस Z, समझते हो BC वेक्टर? तो X 0 माइनस Z,
उसके बाद बी डी वेक्टर क्या होगा बच्चों, बी डी वेक्टर तो हो जाएगा 0y माइनस जेड। कितना निकल रहा है बच्चों, आई के साथ क्या आ रहा है बताओ तो, आई के साथ आ रहा है बच्चों, बोल रहे हैं वाई जेड है ना। जे के साथ क्या आ रहा है बच्चों, जे प्लस माइनस जे के साथ एक्स जेड, ऐसा बोल रहे हो। के साथ क्या आ रहा है बच्चों, एक्स वाई, सबकी वैल्यू पता है, वाई जेड की वैल्यू कितनी लिखी अपन 14, एक्स जेड की वैल्यू कितनी लिखे बच्चों अपन 10, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी लिखे 12। तो इसका 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है ये सब ऐड करने से, हाँ रूट 340, 440, रूट कितना होता है 450, क्योंकि 340 हो ही नहीं सकता, 10 10 10 ही 100 हो जाता है, 300 तो वही हो जाता है, डिवाइड बाई क्या अंदर चले जाएगा 4 तो रूट 11। भाई सर आज बात आई बात समझ में, क्लियर है। तो आपको वो क्लियर है ऑप्शन सी। तो बच्चों इतने ही सवाल थे हमारे पास किसमें, अप्रैल सेशन में। जनवरी सेशन का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है तो उसको आप जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आप लोगों का बच्चों होम